हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये सीरीज का थर्ड पार्ट है, चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसका थर्ड पार्ट है, टॉपिक है एकदम सिंपल एंड शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है, मेमरी ग्लैंड। ओके, अब पहले अपन बात करते हैं कि मेमरी ग्लैंड किस में मिलती है। ओके, मैक्सिमम बच्चे देते हैं आंसर कि फीमेल में मिलती है। नहीं, मेमरी ग्लैंड मिलती है ऑल मेमल्स में। ओके, तभी उनका नाम मेमल्स पड़ा है, ठीक है। बट डोमिनेंट बात करें अपन, वो किस में होती है फीमेल के अंदर होती है। ओके, अब देखो, जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो होती है पेयर्ड स्ट्रक्चर। ओके, जो कंटेन करती है दो चीज, एक तो ग्लैंडुलर टिश्यू और दूसरा वेरिएबल अमाउंट में फैट। ओके, जो ब्रेस्ट साइज होती है वो डिपेंड करती है फिर वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट पे। ठीक, अब जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो डिवाइड करता है 15 टू 20 लॉब्स के अंदर। ओके, अब देखना, अपन बात करें कि ये मानो एक मेमोरी ग्लैंड है। अब इसमें क्या है, 15 टू 20 लॉब्स होते हैं। ओके, अब मतलब ये है कि अपना जो ओवरऑल ब्रेस्ट है ना वो 15 टू 20 लॉब्स में डिवाइड है, और साथ में क्या है, अमाउंट में फेट है। ओके, जो ये रेड सर्किल बने हुए ना ये वाले, इनको मान लो अपन फेट से नोट कर रहे हैं कि मान लो ये फेट है, और बाकी क्या है, ये जो मैंने तीन बनाए, अब पूरे बनेंगे नहीं बोर्ड के ऊपर, तो मैंने तीन बनाए क्या, मेमोरी लॉब्स। ठीक है, ऐसे 15 से 20 होते हैं। अब देखना, यहां पे एक सिंपल, पहले अपन इसको छोड़ के दूसरी बात करते हैं कि अब ये पीछे जो बैकग्राउंड में रेड रेड पेन से कुछ बने हुए हैं एंड ये डार्क सर्किल कुछ किए हुए हैं, ये क्या चीज है। ओके, एग्राम डायग्राम देखना बुक के अंदर एक बार, कि जो ये है तो इनको अपन रिब्स बोल रहे हैं। ओके, यहाँ पे रिब्स होती है यानी यहीं पे ब्रेस्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये रिब्स होती है। ओके, अब रिब्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटरकोस्टल मसल होती है। ओके, इंटरकोस्टल मसल्स जो कहा होती है, इन रिब्स के बीच में। देखो इनका नाम देखो, इंटर क्यों पड़ा, इंटर मतलब बिटवीन टू के। ओके, बिटवीन टू, ठीक है, तो दो रिब्स के बीच में क्या होगी, मसल, नाम क्या है, इंटरकोस्टल। कोस्टा वर्ड यूज होता है मसल रिब्स के लिए। ओके, कौन सी मसल, ये इंटरकोस्टल मसल है। इसके अलावा एक और मसल होती है जिनके ऊपर ब्रेस्ट प्रेजेंट रहता है, तो उस मसल का नाम है पेक्टोरलिस मेजर मसल। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है नीट के अंदर कि ब्रेस्ट किस मसल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो होते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल के ऊपर। ठीक, अब देखो ये ब्रेस्ट है, अब देखते हैं इसके पार्ट क्या है। तो ये लॉब्स है, तो 15 टू 20 मेमोरी लॉब्स होते हैं, और ईच लॉब्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, जिनको अपन एल्यूलाई कहते हैं। तो अब मान लो ये कोशिका गुच्छा है, तो इसको अपन बोल रहे हैं एल्यूलाई। ओके, अब भी एल्यूलाई है, होती क्या है एल्यूलाई लाइक अपन पढ़ते हैं ना लंग्स के अंदर, तो उनमें उनमें क्या था, वो भी क्या थी, हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर थी, जिनके ऊपर एक्सचेंज ऑफ गैस होता था। ठीक है, तो ऐसे मान लो स्ट्रक्चर ये है सेल्स की बनी हुई, जहां पे क्या होता है, यहाँ पे अब जो एल्यूलाई की सेल्स होती है वो यहाँ पे मिल्क बनाती है। ठीक है, और वो क्या होगा, जो मिल्क है वो इनके अंदर स्टोर रहता है। ठीक, ओके, ये सेल से बनी होती है, और सेल से करती है इन इस ल्यूमेन के अंदर मिल्क सीक्रेट करती है। ओके, देन ये, अब ऐसा ना खूब सारे होते हैं, अपन दो ही बनाएंगे ना सिंपल समझने के लिए। देन यहां से एक ट्यूब निकलती है। अब इन ट्यूब का नाम क्या है, देखो इन ट्यूब का नाम लाइक ये वाला है, तो ये क्या है, मेमोरी ट्यूबुल। मतलब एवले से क्या निकली, मेमोरी ट्यूबुल निकली। ठीक है, देन ईच लोब से फिर डक्ट बाहर निकलेगी, ये ट्यूबुल सारे जोड़ करके एक डक्ट बनाती है, फिर वो डक्ट इन लोब से बाहर निकलती है, उस डक्ट का नाम क्या है, मेमोरी डक्ट। ओके, देन बाद में क्या हुआ, डक्ट कंटिन्यू हुई, और बाद में क्या बनाई डक्ट, देखो डक्ट कंटिन्यू हुई और बाद में क्या बनी, एक सोलो पार्ट, उसको क्या बोलते हैं अपन, एम्पुला। ओके, एम्पुला में क्या कुछ टाइम के लिए मिल्क स्टोर रह सकता है। ठीक, देन एम्पुला कंटिन्यू करी, और क्या बनाएगी वो, ये वाली डक्ट, इनको हम क्या बोल रहे हैं, लैक्टिफेरस डक्ट। ओके, देन लैक्टिफेरस डक्ट होती है, वो क्या करती है, निप्पल के थ्रू बाहर खुलती है। ओके, तो ये इसके पार्ट्स है। देखो सबसे पहले क्या था, एलोलाई, वहां पे मिल्क बना, देन वो किस में आया, ट्यूबुल के अंदर, देन वो किस में आया,
डक्ट के अंदर, देन किस में आया, एम्पुला में, देन किस में आया, लैक्टिफेरस डक्ट। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन लिख देगा कि जो मिल्क है ना वो सेमिनिफेरस डक्ट के थ्रू कहां खुलता है, निप्पल में। तो ये बात गलत है। सेमिनिफेरस डक्ट सुना हुआ नाम लगेगा, लेकिन वो किसका है, टेस्टिस का। ठीक है, इसको सही से पढ़ना, लैक्टिफेरस डक्ट है वो, सेमिनिफेरस डक्ट नहीं है। ओके, ठीक है। अब देखो यहां पे निप्पल से क्या हो रही है, वो बाहर को ले जाके बेबी ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, सक करता है। ओके, अब देखो इस निप्पल के चारों ओर यहां पे डार्क एरिया होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एरियोला कहते हैं। और जो निप्पल और एरियोला दोनों मिलके है ना, इन ये दोनों हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर होती है। जब बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो यहां से सेंसेस कहां जाएंगे, फीमेल ब्रेन के पास। देन वहां से क्या होता है, वहां से हार्मोन रिलीज होता है, कहां से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। कौन सा, ऑक्सीटोसिन, जो काम किस पे करता है, जो होती है एलुलाई, वहां पे एक स्पेशल सेल होती है, उसको बोलते हैं मायो एपिथेलियल सेल्स। मायो मतलब मसल, तो मसल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करने का। तो वो सेल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी, जिससे क्या होगा, मिल्क आगे जाएगा। ओके, तो थोड़ी एडवांस की बात थी, जिससे मिल्क फिर आगे जाएगा एंड बेबी उस मिल्क को सक कर लेगा। ठीक है, तो ऐसा होता है कि मायो एपिथेलियल सेल जो काम होती है एलुलाई के ऊपर होती है, जिसपे कौन काम करता है, ऑक्सीटोसिन। इसलिए अपन बोलते हैं ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्शन हार्मोन, मिल्क इजेक्शन हार्मोन, और प्रोलैक्टिन को बोलते हैं अपन मिल्क फॉर्मेशन, मतलब जो हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ मिल्क में। तो कौन सा हो गया, प्रोलैक्टिन। तो कौन सा हार्मोन मिल्क इजेक्शन रिलीज करने में हेल्प कर रहा है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। यहां से क्वेश्चन आता है। ओके, तो दोनों मान लो अपने आप के अंदर क्वेश्चन ही है, यहां तो कोई डाउट नहीं है ना। ओके, यहां पे एक बात है कि मेमोरी ग्लैंड होती क्या है, तो होती है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, दूसरा ये होती है मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, मतलब स्वेट मतलब जहां से कुछ रिलीज होता है। अब यहां से क्या निकल रहा है, मिल्क रिलीज होता है। ठीक है, बस यहां पे ध्यान रखना कि ईच ब्रेस्ट में ना क्या होती है, 15 to 20 लॉब्स होते हैं। ओके, बाकी अपन मेजॉरिटी पोर्शन कवर कर लिए। अब यहाँ पे एक बात सुनो, यहाँ पे एडवांस में क्वेश्चन नहीं आ सकता है कि जो मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन है, ठीक है, इसको एक मेडिकल टर्म में बोलते हैं अपन गैलेक्टोपोएसिस भी कहते हैं। ओके, और मिल्क जिसको बोलते हैं अपन गैलेक्टोकाइनेसिस। काइनेसिस मतलब मूवमेंट करने वाला, पोएसिस मतलब फॉर्मेशन करने वाला, लाइक एरिथ्रोपोएसिस। ओके, अब यहाँ पे ये अपन पूरा कवर कर लिए, अपने बुक में रखा है। अब यहाँ पे एक बात है जो अपनी 11th में लिखा हुआ है कि अपन पढ़ते हैं लास्ट चैप्टर में कि जहां पे एंडोक्राइन चैप्टर ना, वहां पे कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वो भी क्या करते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स पे काम करते हैं। तो वो काम कैसे करते हैं, जो ईस्ट्रोजन है वो बुक में लिखा हुआ पे कि मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, एंड जो प्रोजेस्टेरोन है वो हेल्प करता है एलुलाई के फॉर्मेशन में। क्योंकि अपन प्रोजेस्टेरोन को बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज्यादा होता है वो। ठीक है, तो उस टाइम क्या बेबी को मान लो बाद में प्रेगनेंसी हो गई तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होते हैं बेबी के ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, उससे वहां पे वो मोर बनाते हैं एलुलाई, जिससे ज्यादा मिल्क बनेगा, जिससे बेबी को प्रॉपर फीडिंग मिलेगी। ओके, ये टॉपिक इतना ही है। ठीक है, आई थिंक समझ में आएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।